गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा है डिटरमिनर्स। अपना कौन सा टॉपिक चल रहा है? डिटरमिनर्स। अपना टॉपिक चल रहा है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स के अंदर अपने पिछली क्लास तक दे फ्यू के बारे में अध्ययन कर लिया था। फ्यू, ए फ्यू, दे फ्यू। पिछली क्लास में अपन ने फ्यू, ए फ्यू, दे फ्यू का अध्ययन किया था। आज अपना नेक्स्ट जो डिटरमिनर है वो है मैनी। नेक्स्ट डिटरमिनर कौन सा है? मैनी का अध्ययन करते हैं आज। नेक्स्ट अपना मैनी डिटरमिनर का आज अध्ययन करते हैं। तो लिखो नंबर 7। नेक्स्ट जो अपना डिटरमिनर है, इससे अगला जो डिटरमिनर है वो कौन सा है? मैनी। अगला डिटरमिनर मैनी का प्रयोग। नेक्स्ट अपना है मैनी का प्रयोग। MANY मैनी में होता है कई, बहुत सा। मैनी में कई, बहुत सा अर्थ होता है। तो इसमें लिखो मैनी का प्रयोग। मैनी का प्रयोग, मैनी डिटरमिनर का प्रयोग। मैनी का प्रयोग बहुत से। मैनी डिटरमिनर का प्रयोग बहुत से के अर्थ में मैनी का प्रयोग बहुत से के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। प्लूरल COUNTABL काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स बहुवचन काउंटेबल गणनीय, बहुवचन गणनीय संज्ञाओं से पहले होता है। मैनी का प्रयोग है। किसका प्रयोग है? मैनी का प्रयोग। कि मैनी का प्रयोग बहुत से के अर्थ में। मैनी का प्रयोग किसका अर्थ? बहुत से, बहुत सारा, कई के अर्थ में। बहुत से के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स बहुवचन गणनीय संज्ञाओं से पहले होता है। बहुवचन गणनीय संज्ञाओं से पहले होता है। किसका प्रयोग? मैनी का प्रयोग। ध्यान रखना, मैनी का प्रयोग, मैनी का प्रयोग किसके अर्थ में? बहुत से के अर्थ में। बहुत से, बहुत सा, बहुत से के अर्थ में, बहुत से के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन। ध्यान रखना, नाउन कैसी होगी? प्लूरल होगी, बहुवचन की होगी। नाउन कैसी होगी? बहुवचन की होगी। बहुवचन, और वो भी क्या होगी? नाउन बहुवचन तो होगी, लेकिन साथ ही साथ में क्या होगी? काउंटेबल होगी। काउंटेबल जिसे गिना जा सके, जिसे गिन सके। ऐसे काउंटेबल में क्या होता है? जिसे गिना जा सके, यानी गिन सके। तो मैनी का प्रयोग, मैनी का प्रयोग बहुत से के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल, COUNTABL, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स बहुवचन गणनीय संज्ञाओं से पहले होता है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे अपन, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, ये अपना एग्जाम्पल है कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स। एग्जाम्पल हो गया। अब देखो, इसमें देखो आई हैव, या कौन सा डिटरमिनर का प्रयोग हुआ है? मैनी का। किस डिटरमिनर का प्रयोग हुआ है? मैनी का। और मैनी के बाद में कौन? फ्रेंड क्या है? नाउन है। और ये नाउन भी कैसी है? फ्रेंड्स है, प्लूरल है। और दोस्तों को क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। कैसी है? काउंटेबल है। प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और बहुत से, कई के अर्थ में क्या आता है? मैनी डिटरमिनर का प्रयोग होता है। तो यह क्या आ गया? मैनी का आ गया। आई हैव मैनी फ्रेंड्स।
आई हैव मेनी फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपना डिटरमिनर आगे चलते। मैनी का यूज हो गया, मैनी का क्या हो गया, प्रयोग हो गया। अब इसके बाद में अगला जो डिटरमिनर है मैनी के बाद में नेक्स्ट डिटरमिनर है अपना मच। नेक्स्ट अपना डिटरमिनर है मैनी के बाद में मच। मच का प्रयोग, मच डिटरमिनर है उसके प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी मैनी हो गया बहुत से कि कई के अर्थ में मैनी का प्रयोग करते हैं। अब मैनी के बाद में नेक्स्ट अपना जो डिटरमिनेशन आता है वो क्या आता है, मच आता है। कौन सा आता है, MUCH, मच का प्रयोग पढ़ेंगे। देखो मच का प्रयोग, मच का प्रयोग यानी मच डिटरमिनर का प्रयोग की बात करें, मच डिटरमिनर का प्रयोग बहुत के अर्थ में, बहुत, मच का प्रयोग बहुत के अर्थ में, मच ज्यादा या बहुत, बहुत के अर्थ में, बहुत के अर्थ में अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, बहुत के अर्थ में अनकाउंटेबल नाउन्स, अगणनीय संज्ञाओं, काउंटेबल गणनीय योग्य और अनकाउंटेबल अगणनीय संज्ञाओं, अगणनीय संज्ञाओं, अगणनीय संज्ञाओं के साथ होता है, के साथ होता है। यह है मच का प्रयोग। यानी मच का प्रयोग, मच जो डिटरमिनर है, मच जो डिटरमिनर है, मच का प्रयोग बहुत के अर्थ में, ध्यान रखना, मच का प्रयोग बहुत के अर्थ में अनकाउंटेबल नाउन्स या अगणनीय, अनकाउंटेबल नाउन्स या अगणनीय संज्ञाओं के साथ में होता है। किसका प्रयोग, मच का प्रयोग। किसके साथ में, मच का बहुत या ज्यादा, बहुत या ज्यादा का अर्थ देगा, बहुत या ज्यादा का क्या देगा, अर्थ देगा। और अनकाउंटेबल नाउन यानी काउंटेबल क्या होता है, जिसे गिना जा सके, अनकाउंटेबल अगणनीय, काउंटेबल गिननीय, और अनकाउंटेबल जिसे नहीं गिना जा सके, जिसे नहीं गिना जा सके वो क्या होता है, अनकाउंटेबल। और नाउन संज्ञा यानी ऐसी संज्ञा जिसके अपन गिनती नहीं कर सकते, उस वो क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होता है। यानी मच का प्रयोग ऐसी संज्ञाओं के साथ होता है जो बहुत से, बहुत का अर्थ है, ज्यादा का तो अर्थ है, और अनकाउंटेबल नाउन हो। वो नाउन कैसी हो, अनकाउंटेबल नाउन्स हो। तो ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग करते हैं, मच डिटरमिनर का प्रयोग करते हैं। एक बार दोबारा देख लो, मच का प्रयोग, मच का प्रयोग बहुत के अर्थ में, बहुत के अर्थ में अनकाउंटेबल नाउन्स, अगणनीय संज्ञाओं के साथ, बहुत के अर्थ में अनकाउंटेबल नाउन्स, अगणनीय संज्ञाओं के साथ मच का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल है, इसका अपन एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के अंदर देखो, आई डोंट हैव, आई डोंट, डोंट क्या होता है, डू नॉट, डू नॉट का ही ये एब्रीविएशन है, संक्षिप्त रूप है, इसको ऐसे डोंट लिखते हैं, क्या है, डू नॉट। ये आई डोंट, आई डोंट हैव मच मिल्क, आई डोंट हैव मच मिल्क, मेरे पास ज्यादा या बहुत दूध नहीं, मेरे पास ज्यादा या बहुत दूध नहीं है। अब यहां मिल्क क्या है, नाउन है, मिल्क क्या हो गई, नाउन, ये नाउन है।
और ये नाउन भी कैसी है, काउंटेबल थोड़ी है, दूध तो गिन सकते हैं, एक दूध तो दूध नहीं है, अनकाउंटेबल है। नाउन कैसी है, अनकाउंटेबल, और बहुत का अर्थ दे रही है, तो बहुत के अर्थ दे तो कौन से डिटरमिनर का प्रयोग हुआ, मच का प्रयोग हुआ। किस डिटरमिनर का प्रयोग हुआ, मच का। आई डोंट हैव मच मिल्क, इस प्रकार से किसका प्रयोग हो गया, मच डिटरमिनर का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट अपना डिटरमिनर आता है, इस प्रकार ये मच हो गया। अब अगला डिटरमिनर सम का अध्ययन करते हैं मच के बाद। नेक्स्ट अपना जो डिटरमिनर है वो क्या है, सम, SOME। मैनी हो गया, उसके बाद में मच हो गया, और अब नेक्स्ट अपना सम का अध्ययन करेंगे। किस डिटरमिनर का अध्ययन करेंगे, सम डिटरमिनर का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट अपना है SOME, सम का प्रयोग। नेक्स्ट जो अपना डिटरमिनर है वो कौन सा है, सम का प्रयोग। देखो सम का अर्थ कुछ होता है। सम के प्रयोग पढ़ रहे हैं, किसका प्रयोग पढ़ रहे हैं, सम का प्रयोग। सम का अर्थ कुछ होता है। सम का अर्थ क्या होता है, कुछ। सम का अर्थ कुछ होता है। इसका प्रयोग काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल, इसका प्रयोग, किसका प्रयोग, सम का, इसका प्रयोग काउंटेबल, गणनीय तथा काउंटेबल, गणनीय तथा अनकाउंटेबल, अगणनीय। इसका प्रयोग काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल, अगणनीय, दोनों ही प्रकार की, दोनों ही प्रकार की नाउन्स, दोनों ही प्रकार की नाउन्स संज्ञाओं, काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल दोनों ही प्रकार की नाउन्स संज्ञाओं से पहले होता है, से पहले होता है। सम का अर्थ होता है कुछ, ध्यान रखें, सम का अर्थ क्या होता है, कुछ होते हैं। सम किसका अर्थ होता है, सम यानी कुछ, सम यानी क्या होता है, कुछ होता है। इसका प्रयोग काउंटेबल यानी ऐसी संज्ञाएं जिनको अपन गिन सके, काउंटेबल जिनकी अपन गिनती कर सके, ऐसी संज्ञाएं जिनका अपन गिनती कर सके। काउंटेबल और अनकाउंटेबल जिनको नहीं गिना जा सके, यानी गिना जा सके जिनको नहीं गिना जा सके। दोनों ही प्रकार की नाउन्स, दोनों ही प्रकार की नाउन्स संज्ञाओं से पहले, दोनों ही प्रकार, कौन सी दोनों, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही प्रकार की संज्ञाओं से पहले किसका प्रयोग होता है, सम डिटरमिनर का प्रयोग होता है। अब देखो इसमें मेन बात एक और है कि सम का प्रयोग कहां होता है, इसका प्रयोग किसका प्रयोग, सम का प्रयोग, सम का प्रयोग अफर्मेटिव AFFIRMATIV अफर्मेटिव सकारात्मक, अफर्मेटिव सकारात्मक तथा ऑफर व रिक्वेस्ट व्यक्त करने वाले, इसका प्रयोग अफर्मेटिव वाक्यों में होता है। सकारात्मक वाक्यों में किसका प्रयोग होता है,
सम का प्रयोग। ध्यान रखना, सकारात्मक वाक्यों में सम का प्रयोग होता है। एक इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव वाक्यों में भी होता है। वो कब होता है? इसका प्रयोग ऑफर व रिक्वेस्ट व्यक्त करने के लिए। सम का प्रयोग ऑफर, OFFER, ऑफर या रिक्वेस्ट, सम का प्रयोग ऑफर या रिक्वेस्ट, सम का प्रयोग ऑफर या रिक्वेस्ट व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए सम का प्रयोग ऑफर या रिक्वेस्ट व्यक्त करने के लिए इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंसेस में भी होता है। सेंटेंसेस वाक्यों में भी होता है। सम का प्रयोग ऑफर या रिक्वेस्ट व्यक्त करने के लिए, ऑफर या रिक्वेस्ट व्यक्त करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी इसका प्रयोग होता है। क्या व्यक्त करने के लिए? यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में तो इसका प्रयोग होता ही होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, सम का प्रयोग अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, साधारण जो वाक्य होते हैं सकारात्मक वाक्यों में तो इसका प्रयोग होता ही है। उसके साथ साथ इंट्रोगेटिव वाक्य में जब कोई ऑफर या रिक्वेस्ट हो, ऑफर या रिक्वेस्ट हो तो वहां किसका प्रयोग करते हैं? सम का प्रयोग। जैसे एग्जांपल, देयर इज सम मिल्क, देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, बर्तन में कुछ दूध है। कुछ के अर्थ में, अब दूध है वो क्या है? अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों नाउन के साथ होता है इसका प्रयोग। तो देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य कि देयर इज सम मिल्क इन द पॉट। और इसी प्रकार एक एग्जांपल और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, will you spare some time for me, some time for me, रिक्वेस्ट कर रहा है, निवेदनात्मक वाक्य है कि आप मेरे लिए कुछ समय निकालेंगे। तो ऐसी स्थिति में निवेदनात्मक या रिक्वेस्ट या ऑफर वाली स्थिति में कौन से डिटरमिनेंट का प्रयोग होता है? सम का प्रयोग होता है। किसका होता है? सम का प्रयोग। तो इस प्रकार से अपना जो सम डिटरमिनेंट है वो भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।